आइए क्वेश्चन देखते हैं। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू यानी एल कितना है, 20 सेंटीमीटर विथ 2 mm एक्यूरेसी। एक्यूरेसी यानी यहाँ पे क्या गिवन है हमें, उसका जो लीस्ट काउंट है वो गिवन है, कितना है 2 mm। यानी अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँ तो यह आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या गिवन है, द टाइम फॉर अ 50 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन हुए हैं यहाँ पे, 50 ऑसिलेशन हुए। ऑसिलेशन यानी पेंडुलम का जो ऑसिलेशन होता है वो घूमना, यानी एक सर्कल कंप्लीट करना, एक सर्कल मीन पोजीशन से एक कंप्लीट करना, यानी एक ऑसिलेशन। तो ऐसे 50 ऑसिलेशन किए हैं, उन्होंने मेजर किया है टाइम के साथ। तो जो टाइम है हमारा कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए 40 सेकंड है, और जो कंप्लीट एरर यहाँ पे गिवन है, ठीक है, रिजोल्यूशन यानी कंप्लीट एरर यहाँ पे कितना है, 1 सेकंड। तो यहाँ से एक बात हमें समझनी है कि जो 40 सेकंड है वो 50 ऑसिलेशन के लिए है। ठीक है, तो टाइम पीरियड के लिए हमें जो फार्मूला होता है ना टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L/G। ठीक है, ये फार्मूला होता है। और हमें क्या फाइंड करना है, फ्रॉम दिस मेजरमेंट द एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन इज यस n%, देन द वैल्यू ऑफ n%। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें परसेंटेज एरर चाहिए। ठीक है, जो तो कि हमें एन की वैल्यू देगा। तो ये जो होता है ना टाइम पीरियड, ये एक ऑसिलेशन के लिए होता है, पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 50 ऑसिलेशन के लिए टाइम गिवन है, और उसका डेल टी यानी जो रिजोल्यूशन है वो भी गिवन है। तो हमें चाहिए सिर्फ एक ऑसिलेशन के लिए। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 50 ऑसिलेशन के लिए, देखिए 50 ऑसिलेशन इंटू एक का टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है कंप्लीट टाइम पीरियड, यानी जो 50 ऑसिलेशन के लिए हुआ। सो 50 इंटू टी इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, स्मॉल टी, यानी टोटल कितना टाइम है, 40 सेकंड। सो जो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगेगा वो आएगा 40/50। उसी प्रकार 50 इंटू डेल टी, यानी एक के लिए जितना एरर इंटू 50 कंप्लीट के लिए। ठीक है, एक के लिए एरर इज इक्वल्स टू यहाँ पे कंप्लीट एरर। तो जो एक के लिए एरर होगा वो हो जाएगा कंप्लीट एरर डिवाइड बाय 50। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इस फार्मूला को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें जी चाहिए, तो जी को हम एक साइड लेके जाएंगे और सभी टर्म्स को एक साइड लेके आएंगे। तो ये आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/G, जी इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। सो डेल जी बाई जी इज इक्वल्स टू, अब देखो 4 पाई तो एक नंबर है, उसका तो कोई एरर होगा नहीं, डेल एल बाय एल प्लस ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 2 टाइम्स डेल टी बाय टी। अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, सबसे हम लेंथ की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितना है 0.2 एरर, ठीक है, सेंटीमीटर, नीचे है 20 प्लस 2 इंटू डेल टी कितना है अभी, डेल स्मॉल टी डिवाइड बाय 50 अपॉन, और टी कितना है 40 डिवाइड बाय 50। तो ऐसे, और डेल टी कितना है यहाँ पे 1 है डेल टी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, डेल टी ना लिख के मैं 1 लिख लेता हूँ, क्योंकि हमें डेल टी की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1। सो ये 50 से 50 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/200 प्लस 1/20, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.06। ठीक है, और जब मैं इसे 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो ये आ जाएगा 6%, जो कि वैल्यू है किसकी, एन की। तो एन की वैल्यू ही पूछी है हमें, कितना है 6, तो सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।